क्षण से टूटा कोई मेरा सपना। मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कि कोई भी आके बजा जाता है। Hello, I'm Sarthak from Electrical Branch. Hello, I'm Aditi Sharma from CSE branch. Hi, I am Harsh Garg from IT branch. Hello everyone, I am Shlok Goyal and I am from Computer Science. Hello everyone, I am Krishan Kumar and I am also from Computer Science. Hi, I am Harsh from Civil branch. Hi, I'm Khush. I'm from AIDS. Shawale from ECS. Hi guys, I'm Dhruv Sikri from the IDS branch. I'm Dhruv Sen from AIDS branch. I am Labajit Puria and I am in CSE branch. Hello, myself is Sharma, branch is CS. My name is Dushin Sharma and I am pursuing my BTech in Computer Science. I am Sara Kumar and my branch is. My name is Mihika Sharma from CSE branch. And my name is Sohani Indolia from CSEI branch. मेरा नाम युवराज आदित्य है, मैं IT ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं डबल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम हनीश जैन है, मैं AINDH ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। Hi, my name is Pihir and I am from AIDS branch. Hi, myself Mehak Gupta, I am from Rajasthan and AIDS branch. Hello, my name is Mehul Goyal. I am from CSE branch in JCRC Foundation. Hello, my name is Janvi Gupta and I am also from CSE branch. Hi, myself Nagendra Singh Shekhawat. I am from AIDS branch. I am Ashutosh Soni from AIDS. I am Raghav Sharma from CSEI branch. जहाँ दोस्ती भी होती है और स्टार्टअप भी बनते हैं। शायद वो जहाँ हर चाय ब्रेक एक बिजनेस पिच सेशन में चेंज हो जाता है। ईसेल इज लाइक कि जहाँ पे आइडियाज का अपना जुगाड़ होता है और जुगाड़ से ही स्टार्टअप बनते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे लगता है कि ईसेल एक ऐसी जगह है जहाँ आइडियाज सोचे भी जाते हैं, बनते भी हैं और फिर वो एग्जीक्यूट भी है। ईसेल मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बचपन से बिजनेस करने का मन था, तो बिजनेस में डालने के लिए घर वाले 5 रुपये चाहिए होते थे और ना कोई आइडिया सुनता था। बट जहाँ आया हूँ ना, यहाँ सुन रहा है, हाँ भाई मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, इसलिए ईसेल मुझे पसंद है। मेरे पापा का खुद का बिजनेस है, तो उसको बढ़ाने के लिए नए नए आइडिया की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ईसेल ज्वाइन करने के लिए अपना एक फैसला बनाया। ईसेल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपने आइडिया सुना सकूँ और अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह ग्रो कर सकूँ। ESEL बेसिकली आई बिलीव दैट कोई भी स्टूडेंट है जिसे अपना स्टार्टअप करना है, अपने विजन को रियलिटी में करना है, तो वो ESEL की हेल्प लेगा। और कॉलेजेस में ESEL बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो फंडिंग वगैरह या अपने आइडियाज़ को बिल्ड नहीं कर पाते। सो ESEL हेल्प स्टूडेंट्स टू कन्वर्ट देयर विजन इनटू रियलिटी। हाँ, ESEL हेल्प करता है आपको आइडियाज़ को रियलिटी में लाने के लिए। हम जैसे कि हमको एक पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए होता, हम कैंटीन में भी डिस्कस कर सकते हैं वो चीज़ें, और भी जगह डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम हमारे जो आइडियाज़ को है वो उनको रियलिटी में बदल सकते हैं। ये क्योंकि तू बनिया है ना। सही बात है, बिजनेस माइंडेड। कुछ तो था पैसे बिजनेस से रिलेटेड। बेसिकली यार बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, फिर और कोई प्रॉफिट के लिए होप करना। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टअप आइडिया। एनी लाइक कोई भी पर्सन है जो अपना आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, एंड it make a startup with their creative ideas. So basically I refer entrepreneurship vision to reality. मेरा भी यही है कि जो अपन आइडिया इमेजिन करते हैं उसको रियलिटी में लेके आना, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है। अब जैसे कि एलन मस्क है और कोई भी बाहर जो चाय का वो स्टोर लगाता है, तो वो भी खुद का एक बिजनेस कर रहा है, तो वो भी एक उसके लिए वही हो गया उसका खुद का बिजनेस वाला। एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक चाय कि पीने में मज़ा भी आता है, मीठी भी होती है, कड़वी भी होती है, एंड सुबह उठने के बाद हमें चाहिए भी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली के अंदर बॉस भी होते हो, बट आपकी फैमिली वाले फिर आपको बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी कब लगेगी। अपनी भाषा में बोलूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब धंधा, और धंधे के ऊपर अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म होता। मैं तो वही बढ़िया, मुझसे धंधे के बारे में पूछो ही क्या भाई। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस। मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, उनसे मैंने
मतलब उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी बिजनेस करने की। आप लॉटरी की बात कर रहे हो, तो फिर मुझे अगर ऐसी फंडिंग मिले तो सबसे पहले तो मैं घूमने जाऊंगी, देन शॉपिंग, और फिर उसके बाद मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। लाइक यूट्यूब पे फेमस होने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फंडिंग लगाऊंगी। मेरा क्या है, मैं बनिया हूँ, तो मैं तो पूरा बिजनेस का उससे देखूंगी। तो लॉटरी लगी है तो मैं पूरा उसको जाके पहले ब्याज पे दूंगी। अगर हाँ से उनको टाइम टू टाइम आएगा और पैसा भी आएगा तो डबल चीज़ें मिलेगी। घूमने के लिए तो क्या, बाद में भी घूम लेंगे। एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जिससे सीनियर्स अपनी यूनिक आईडी डालें और सारी जूनियर्स गर्ल्स की आईडी सामने आ जाए। भाई आई तेरे साथ है। आई थिंक मैं पूरे कैंपस को JIC के ऑफिस जैसा बना दूंगा। कैंपस में जितने वाटर कूलर है उनको पेप्सी और कोक के उससे रिप्लेस कर देंगे। कैंपस के बाहर एक गेमिंग सेटअप खोल दूंगा। 10 लाख रुपए मिले तो तुम क्या करोगे? बचपन से ज़मीन कब्जाते हुए देखते आया हूँ, इज्जत से ज़मीन खरीदूंगा पहली बार, फिर उसके बाद वहाँ रियल एस्टेट का बिजनेस डाल लूँगा, फ्लैटें बनाऊँगा, 2 दोस्तों को दे दूँगा, 4 करवा लूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो फैंटेसी ऐप्स की वजह से बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया। सबसे पहले उसका कर्जा माफ़ कराऊंगा, फिर अपने लिए कुछ बिजनेस वगैरह देखूंगा। मुझे लग रहा है इन दोनों का ही बिजनेस डूबने वाला है, तो मैं अपने पैसों को इनको लोन देने के लिए तैयार रहूँगा। बचपन में मेरा सबसे वियर्ड बिलीव ये था कि भूत रियल में होते हैं एंड वो मुझे खा जाएंगे। मेरा सबसे वियर्ड ये है कि लाइक एक बार अपन ने सिर फोड़ा बट लेकिन 2 बार फोड़ना चाहिए ना, कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। मेरा सबसे वियर्ड बिलीफ ये था कि अंडरटेकर सच में 7 बार मर के जिंदा हुआ है। कि कोई मेरी बॉडी पे से क्रॉस ओवर करेगा तो फिर मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। मुझे लगता था कि शक्तिमान रियल में होता है। मिठाई लेके चौराहे पे जाना और पूछने का चढ़ जाना। बचपन में लगता था कि बेड के नीचे भूत होता है, बट हॉस्टल में आने के बाद पता चला कि बेड के नीचे सिर्फ कचरा होता है, भूत कुछ नहीं। जब मैं छोटा था तो लगता था कि फेरी टेल आएगी और तकिए के नीचे पैसे रख के चल जाएगी दांत के बदले, लेकिन कॉलेज आके पता लगा कि कैंटीन वाले पैसे लेके जाते हैं, फेरी टेल पैसे नहीं रख के जाते। मैं सोचता था कि मतलब आपके पैसे के ऊपर अब लगता है करनी चाहिए। मैं तो यार ये सोचता था कि जब कोई प्लांट का सीड खा लूं, जैसे वाटरमेलन सीड और पेड़ में ग्रो हो जाएंगे। मुझे ये लगता था कि इंजीनियरिंग में मजा आएगा, चीजें सीखने। यहाँ पे आने के बाद तो यही लगता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मजा आता है। टीवी शो देख के ऐसा लगता था कि वो असली में हो रहा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली कॉलेज लाइफ। बिलीव के बड़े होके सबकी गर्लफ्रेंड होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तरबूज के बीज खाने से पेट में तरबूज उगाता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। रात को डीओ लगाने से भूख नहीं चिपक जाती। आई थिंक खाली कैची चलाने से लड़ाई हो जाती है। किसी की उंगल देने से हाइट रुक जाना। रात को नाखून नहीं काटनी चाहिए। मैंने ये बोल दिया था मेरे इस दोस्त को कैंसर है और मेरे को हॉस्पिटल में मिलने जाना है इससे। ग्रैंड था, कल काम नहीं किया सर। मेरे दूर के दोस्त की शादी थी। कल शाम को पढ़ लिया था, तो आप ही की ड्यूटी रहेगी कॉपी। हम लोग शेरू खा गए। बरदाली की डेथ हो गई। किसी और बंदी को काम करने के लिए दिया था पर उसने अभी तक काम ही नहीं करा। सर मेरी तो बंदी नहीं है तो काम कहाँ से करवाऊँ? सॉरी सर, असाइनमेंट तो कंप्लीट था बट मम्मी ने गलती से रद्दी में दे दिया। सॉरी सर, असाइनमेंट तो कंप्लीट था पर दोस्त ले गया। असाइनमेंट कंप्लीट था पर बारिश में गीला हो गया। वाला तो परसों ही दिया था कि मैम मैं बहुत पिछड़े हुए स्कूल से आता हूँ, मैंने सब को भी देखा ही नहीं है इसलिए मैं बना के नहीं ला पाया। मैंने दिया था कि पबजी की हैकाथॉन में रैंक पुश करा था। मैंने तो कॉपी नहीं बनाई, असाइनमेंट तो दूर की बात है। सर मेरे फूफा के मामा के चाचा के ताऊ की डेथ हो गई थी तो इसलिए नहीं कर पाया। हाँ ठीक है। किसी गरीब को नोटबुक की जरूरत थी तो उसे दे दी। मैं सारे असाइनमेंट्स कैंसिल करवा दूंगा, मेरा हाथ दुख जाता है लिखते लिखते। 0 अटेंडेंस, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या बात होती है कि अटेंडेंस के लिए आओ तुम कॉलेज। मैं तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो इक्वल करवा दूंगा। कोई बंदी नहीं मिल रही।
अरे सर वॉइस इशू ही कल करूंगा। कैफे डिनर का टाइम एटलीस्ट क्लासेस से तो ज्यादा ही होगा। टीचर्स का भी मास्क बंद कर। 12 बजे के सबसे पहले तो सब बच्चों के कैंटीन का खाना फ्री कर। अटेंडेंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री वाईफाई एवरीवेयर। I think I'll make college for 5 days a week और हर सैटरडे एक इवेंट। 75 अटेंडेंस को फ्री कर देना। ऑल एसी रूम्स। मैं प्रिंसिपल चेंज करने का रूल ही चेंज कर दूंगा ना। मैं हमेशा प्रिंसिपल लूंगा, फिर और रूल चेंज होंगे। क्लास में लड़के एब्सेंट होना अलाउड नहीं है। वो बाबूराव का डायलॉग है ना, उठा ले रे देवा उठा ले, उसमें। अभी तो पिक्चर बाकी है। अजय देवगन्स फेवरेट अट्टाबाजी सटकली। 2 हफ्ते में तो यही लग रहा है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे फ्रेशर्स लगता है। नाम है गुलशन शर्मा। अटेंडेंस के पीछे मत भागो, सीआर के पीछे भागो, अटेंडेंस खुद तुम्हारी पीछे आएगी। क्षण से टूटा कोई मेरा सपना। मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कि कोई भी आके बजा जाता है। अगर एक बार मैंने मास्क बंक मार लिया तो मैं अपने आप की नहीं सुनूंगा। मुझे क्यों तोड़ा? ये भाई से पंगा। JECRC नाम तो सुना ही होगा। दोस्त फील हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो ज्यादा दुख होता है। ये हमारे हॉस्टल का छोटू है। हमारे यहाँ रोटियाँ सब्जियाँ सारी यही सप्लाई करता है और रात को मैगी भी यही बना रहा है हमारे लिए। पर आज ये गमछा रूम पे छोड़ा है बेचारा। इसका हड्डियों का ढांचा बाहर निकल रहा है, इस वजह से हम इसको कंकाल स्केलेटन बुलाते हैं। ये हमारे हॉस्टल का कछुआ, क्योंकि इसकी शक्ल थोड़ी कछुओं से मैच करती है। और आप कभी भी कितना भी टाइम पे कितनी भी देर के लिए सुलवा लो, बिना रुके सो सकता हूँ। बढ़िया है। मैं हॉस्टल में दूसरों के रूम में जा जाकर मस्ती करता हूँ, लेकिन कोई मेरे को सीरियस नहीं लेता। मेरा टैलेंट है पैसे बचाना, इसलिए थोड़ा अलग बैठा हूँ इनसे। दोस्त नहीं बन पाते इस वजह से।